अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ जो असाइनमेंट शेयर करने वाला हूँ वो CS407 राउटिंग एंड स्विचिंग। यह असाइनमेंट नंबर 1 है इस सब्जेक्ट की, सेमेस्टर फॉल 2024 की। 8 नवंबर इसकी ड्यू डेट है और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट वीडियो देख के बना सकते हैं वो देख के बना लें। जिनको प्रॉब्लम इशू आ रहा है, सिस्को पैकेट ट्रेसर नहीं है या कोई और रीज़न है, तो आप मेरे ये व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मेरे से पेड सोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। फ़ाइल ना मांगा करें, मैंने पहले भी ये बार बार रिक्वेस्ट की है कि मेरे पास फ़ाइल मांगा करें, सबका सोल्यूशन डिफरेंट होता है। इसलिए आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो फिर मेरे से पेड की रिक्वेस्ट किया करें। अगर आपने कोई और बात पूछनी है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर तरह की गाइडेंस दूंगा, किसी असाइनमेंट के बारे में, किस चीज़ के बारे में, लेकिन आप मुझसे पेड या फ़ाइल रिक्वेस्ट ना कीजिए। अच्छा, आए देखते हैं असाइनमेंट। मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा कि कैसे बनानी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है वो इसको, जो स्टूडेंट थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होंगे वो इंशाल्लाह इसको देख के जो है वो बना लेंगे। इसको डॉक्यूमेंट और डॉक्स फाइल में इमेजेस लगाने हैं, कोई डायरेक्ट इमेजेस या पीडीएफ फाइल अपलोड नहीं करनी। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पैकेट ट्रेसर टूल को यूजेज आना चाहिए, आईपी एड्रेस 4 की कन्फिगरेशंस, नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन, कन्फिगरेशन एंड इनिशिएटिंग सेटिंग ऑन स्विचेस की, स्विच के ऊपर सेटिंग और टेस्ट एंड वेरीफाई द कनेक्टिविटी ऑफ स्विच। टेस्ट करना है और वेरीफाई करना है स्विच की कनेक्टिविटी के प्रॉपरली कन्फिगर हुआ है या नहीं। अच्छा, ये पैकेट ट्रेसर टूल काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि हमें से नहीं होता, ये कहाँ से मिलेगा? ये डाउनलोड सेक्शन से मिलेगा आपको। आपका जो सब्जेक्ट है उसके डाउनलोड सेक्शन में होगा, या ये अनाउंसमेंट आई हुई है उसके अंदर भी आपको लिंक दिया हुआ है, या फिर आप गूगल से पैकेट ट्रेसर टूल डाउनलोड कर लें, अवेलेबल है, इजीली आपको मिल जाएगा। अब वो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, ये मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन ये चलता नहीं जब तक इसको लॉगिन ना करो। आपके अपना वीयू के जीमेल आईडी है ना, उससे ये लॉगिन होगा। अगर आपका पर्सनल अकाउंट सिस्को का बना हुआ है पहले से, तो आप अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस या जीमेल अकाउंट का इसका सिंक करेंगे। नहीं तो फिर आपके वीयू का जीमेल अकाउंट जो है आपकी आईडी के साथ जो बना हुआ है आपका, उसी से ही ये कन्फिगरेशन उससे ही ये लॉगिन हो पाएगा। उसका पासवर्ड यहाँ एंटर करके, ईमेल अपना एंटर करके, पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड करके रीसेट कर लें, ताकि आप इसको बाद में लॉगिन कर सकें। अच्छा, आइए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट में जो मैं आपको क्विक ओवरव्यू इसके क्वेश्चन का देता हूँ कि इसमें उसने कहा है कि एक स्विच लेना है और 2 पीसीज लेने हैं। दोनों पीसीज को आईपी एड्रेस असाइन करने हैं और आपने उन पीसीज का जो कनेक्शन है फास्ट ईथरनेट जो केबल है उसको भी कन्फिगर करना है, एक आईपी एड्रेस। और फिर बाद में हमने उनको जब सारी कन्फिगरेशन करने के बाद, इन पासवर्ड इनेबल करने के बाद, टेलनेट पासवर्ड इनेबल करने के बाद, आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन पिंग कमांड से टेस्ट करनी है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं सारे स्टेप आपको गाइड करूंगा कि आपने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। सबसे पहले तो पैकेट ट्रेसर पे आ जाएं। यहाँ पर आपने 2 पीसी ले लेने, PC0 एंड PC1। ठीक है, उसके बाद आपने स्विच ले लेना है, एक स्विच। ठीक है, यहाँ से नीचे से एक स्विच ले लेना है, गोल सा स्विच होता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी वीयू आईडी, आपकी जो भी वीयू आईडी होगी उसका इसका पीसी पे डबल क्लिक करेंगे नीचे नाम पे, तो आपने वहाँ पर अपनी वीयू आईडी यहाँ लिख के PC1 जैसे उसने आपको बताया हुआ है आपने ऐसे कर लेना। ठीक है, फिर दूसरे पीसी की तरफ चले जाएं, इस पर क्लिक करके इसको PC2 कर लें। इस तरह राउटर पे क्लिक करके इसको राउटर 1 कर लें। तीनों का नाम आपका वीयू आईडी होनी चाहिए। अगर कोई और होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स आएंगे अगर आपकी ये वीयू आईडी का नाम नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इस पे क्लिक करना है, अपने जो स्विच है इसके ऊपर क्लिक करें, CLI पे आएँ, और अब हम जो हैं कमांड्स इसकी फॉर्मली रन करना शुरू करेंगे। कमांड्स में आपको लेफ़्ट साइड पे दिखा भी देता हूँ, ये सारी कमांड्स हैं, बारी बारी जो हैं वो। अब सबसे पहले आपने करना है EN लिखेंगे और टैब दबाएंगे तो वो इनेबल आ जाएगा, आपने एंटर प्रेस कर देना है। फिर CON
कन्फिगर लिखें, CONF लिख के टैब दबा दें, कन्फिगर टर्मिनल, एंटर दबा दें। अब वो टर्मिनल जो है वो कन्फिगर होने लगा है। अच्छा, उसके बाद आपने होस्ट नेम अपना लिखना है। होस्ट नेम ये भी आपकी अपनी VUID होनी चाहिए, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पर सेट हो चुका है। अब आपका होस्ट नेम जो है राउटर से चेंज हो गया, आपकी अपनी VUID हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपने इनेबल करना है पासवर्ड। इनेबल के बाद सीक्रेट लिखना लाजमी है, नहीं तो आपका पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। ठीक है, इनेबल सीक्रेट। उसके बाद अपनी VUID ही आपने लिखनी, क्योंकि उसने आपको कहा यही है कि आपकी सारी चीज़ें VUID पे होनी चाहिए। एंटर कर दिया, सेट हो गया। उसके बाद आपने लिखना लाइन। अब ये टेलनेट का पासवर्ड हम कन्फिगर करने लगे हैं। VTY 0 यानी 0 स्पेस 4 एंटर करेंगे। अब हम उसके कन्फिगरेशन मोड में चले गए। पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड भी आपने सेम अपनी VUID लिखनी है यहाँ पर और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद लॉगिन लिखना है, क्योंकि इसका लॉगिन क्रिएट करना है आपने। जस्ट बताने के लिए क्रिएट करके हमने यूज़ नहीं करना, सिर्फ जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद आपने इससे एग्ज़िट कर जाना है। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये राउटर जो है वो कन्फिगर हो चुका है। पहला जो राउटर के इनिशियल आपको चीज़ें, आप राउटर पर क्लिक करके जाके भी देखें तो वो होस्ट नेम चेंज हो चुका है और ये चीज़ें। अब आपने इसका आपस में कनेक्शन बनाना है, तो ये क्रॉस केबल यूज़ करनी है। इसको क्रॉस केबल को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करना है, फास्ट ईथरनेट 0। और अब यहाँ पर हमारे पास गीगाबाइट है, गीगाबाइट 00 है। ठीक है, अब हम इसको कन्फिगर करने लगे। इस पर IP एड्रेस कन्फिगर करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंटरफेस। अब आगे गीगाबाइट है 0/0/0। ठीक है, अब ये पहला इंटरफेस कन्फिगर होने लगा है। IP एड्रेस, इस पर IP एड्रेस क्या है 192.168.10.1 और उसका जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0। एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये कमांड है नो शट। अभी देखिए मैं नो शट, अभी तो वो सारे रेड है ना, अभी मैं नो शट डाउन की कमांड रन करूँगा तो देखें वो अप हो गए फ़ौरन, उसी वक्त अप हो चुका है, यानी इस वक्त इसका कनेक्शन बन चुका है। एग्ज़िट कर जाऊँगा। अब ये एक के ऊपर IP एड्रेस कन्फिगर हो चुका हुआ है। ठीक है, अब मैं दूसरा एक और केबल लूँगा जो इस PC से लेके इस तक आएगा और ये गीगाबाइट 001 है। ठीक है, अब हम इसको कन्फिगर करते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/1। ठीक है, अब इसका IP एड्रेस आपने कन्फिगर करना है। आपको लेफ्ट साइड पे सारी कमांड शो हो रही हैं जो आपने लिखनी है। 192.168.20.1 सबनेट मास्क 255.255.255.0। एंटर प्रेस करेंगे। अब फिर देखें ज़रा, इधर नो शट डाउन की कमांड रन करेंगे। अब वो अप हो गया। अब एग्ज़िट करवा दें। ठीक है, ये कन्फिगरेशन आपकी हो गई हैं और सेव हो चुकी हैं। अब आपने वर्ड फाइल खोलनी है। इन दी एंड आपने क्या करना है, अब आपने अपने इसको बंद कर दें बेशक। अब PC पे डबल क्लिक करें, डेस्कटॉप पे आए, IP कन्फिगरेशन, क्योंकि अब आपने इंडिविजुअली PC को भी कन्फिगर करना है। आपने उसके ईथरनेट को तो कर लिया, PC को करना है। यहाँ पर IP एड्रेस में आप पेस्ट करें इसको 192.168.10.2। सबनेट मास्क इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपने ये एंटर करना है 192.168.10.1। क्लोज कर दें। दूसरे PC पर डबल क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, IP कन्फिगरेशन पे क्लिक करें, दूसरे PC का IP एड्रेस लेकर आएँ, इसका यहाँ पर पेस्ट करें 192.168.20.2। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपने यहाँ पर 1 लिख लेना 192.168.20.1। अब ये कन्फिगरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो स्क्रीनशॉट आपको चाहिए वो 2 स्क्रीनशॉट आपको चाहिए। आपने शो रनिंग कमांड रन करनी है और पिंग करना है। आए हम शो रनिंग कमांड जो है वो
करते हैं, राउटर पे जाएं, डबल क्लिक करें इसको, तो CLI ऑलरेडी ओपन है, इसको एग्ज़िट करवा के एंटर प्रेस करें। अब ये आपका बिल्कुल आपकी जो है यहाँ पर लिखा आना शुरू हो जाएगा आपकी जो VUID है। अब यहाँ आपने लिखना है शो स्पेस RUN लिख के टैब दबाएंगे तो शो रनिंग कन्फिगरेशन आ जाएगा, एंटर प्रेस करें। अब आपने पेंट आपके पास पीछे ओपन होना चाहिए ताकि आप जो है एक स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकें। सबसे पहले उसने कहा है कि इसका ये आपने दिखाना है, उसके बाद आपने होस्ट नेम दिखाना है, ठीक है, और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड जो 5 ये आपने शो कराना है। स्क्रीनशॉट ले लें इधर, ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट आपका लिया गया, ठीक है, इसको पेंट में जाके पेस्ट कर लिया इधर, ठीक है, पहला स्क्रीनशॉट हो गया। इसको जोड़ना है, 2-3 स्क्रीनशॉट को आपने भी जोड़ना है। इधर आके नीचे आके एंटर प्रेस करते जाएं, प्रेस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अभी आपको आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो शो हो जाएंगी, ठीक है। ये अब आपकी 2 कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर दोनों ये शो हो रही हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर फिर एक स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर इसका भी, ये देखना है 01, नीचे वाले 02 नहीं ले लेना, वो कॉन्फ़िगर नहीं हुआ हुआ, ठीक है। यहाँ पर आएँ और 1 मिनट उसका दोबारा स्क्रीनशॉट लेना ताकि जो प्रॉपर स्क्रीनशॉट आए। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब आगे आ जाएं। इसके बाद आपने नीचे एंटर प्रेस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, एंटर प्रेस करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। तीसरा एंड पे क्या कह रहा है वो एक और कन्फिग्रेशन नीचे आपने की है, जो कि ये आपने सारी की सारी उसके अंदर ये भी लिख देनी है। अब आप ये पूरे का स्क्रीनशॉट ऐसे ले लें और उसका स्क्रीनशॉट ये पूरा जोड़ दें नीचे ला के। ये अब आपका एक पूरा स्क्रीनशॉट जुड़ चुका है और ये आपका स्क्रीनशॉट पहला। अब उस पर आपने वो भी करना है कि जो आपने यहाँ से ऊपर बॉक्स सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और रेड में कर लें, इसको ब्रीक लाइन करके सबसे पहले इसको हाईलाइट करना है आपने, ठीक है। उसके बाद होस्ट नेम को आपने हाईलाइट करना है, रेड करना है, सीक्रेट इनेबल पासवर्ड को करना है, उसके बाद ये फास्ट ईथरनेट इसको करना है, और इन दी एंड जो है आपका ये आपका आखिर पे भी जो है वो भी रेड लाइन से हाईलाइट हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसको आपने कंट्रोल A करें, ये वर्ड फाइल में खाली में आके आपने पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पेस्ट कर लें। पहला स्क्रीनशॉट आपका तैयार है। आए अब दूसरे स्क्रीनशॉट की तरफ चलते हैं। ये मुकम्मल है, यहाँ तक सारी कॉन्फ़िगरेशन शो होना, बेसिकली आपने कॉन्फ़िगरेशन शो करवानी है। इन्होंने भी यहाँ पर 2 इमेजेस तोड़ के लगाए हुए, एक इमेज नहीं है, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, यहाँ छोटी स्क्रीन में शो हो रहा था ना, तो आप दोबारा ऊपर जाके इसे देख के तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको बंद कर दें, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर आप काम ख़त्म हो चुका है। अब आपने पिंग करना है, इसको करना है, पहले आपने PC1 को डबल क्लिक करना है, ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है और यहाँ अब इसको ओपन कर लें। पहले पिंग करना है आपने 192.168.20.2, ठीक है, एंटर प्रेस कर देना। ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके दोनों PC आपस में कनेक्ट हैं या नहीं। अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाए और एंड में ये बाद में वैल्यूज़ ना आए, इसका मतलब यही है कि आपका कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। दूसरा पिंग आपने करना है 192.168.20.1, ठीक है, ये भी पिंग बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब इसको विंडो शिफ्ट S करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये भी वर्ड फाइल के अंदर आप लगा लें इसको, ठीक है। ये अब आपका हो गया, इसको भी बंद कर दें। PC2 पे डबल क्लिक करें, कमांड प्रॉम्प्ट में आए, इसको साइड पे ऐसे सिलेक्ट कर लें। अब ये कहता है कि करना क्या था, हमने PC1 से पिंग द राउटर इंटरफेस कनेक्टेड टू PC2 फ्रॉम PC1
पिंग PC2, ये दोनों काम करने थे, हमने दोनों काम कर लिए। अच्छा, अब उसके बाद वो कहता है कि PC2 पर क्लिक करो और अब पिंग करना है 192। अब उस PC1 को हम बेसिकली पिंग कर रहे हैं 68.10.1, एंटर प्रेस करेंगे, पिंग हो गया, सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब पिंग करेंगे 192.168.10.2। ठीक है, उसी तरह सेम एज इट इज़ आप पहले 2 वाले को कर लें या 1 को कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस आपने शो करवाना है कि आपने PC1 से PC2 को और PC2 से PC1 का आपस में कनेक्शन जो है वो भी इस्टेब्लिश हो गया है और बीच में ईथरनेट राउटर के थ्रू कनेक्ट हुआ है। अब ये 3 स्क्रीनशॉट आपके रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, हर चीज़ समझा दी है। आपने अपनी VUID कहाँ लगानी है, कैसे कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको असाइनमेंट में रिक्वायर्ड हैं, ये हर चीज़ जो है आपको यहाँ पर मेंशन्ड है। मैंने सारी समझाई है, देख लें। आपका फाइनल स्क्रीनशॉट भी जो इसका बनता है ये लगाना नहीं उन्होंने मांगा हुआ। ठीक है, उन्होंने पहला स्क्रीनशॉट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मांगा है, आउटपुट 2 और आउटपुट 3 जो है ये मांगा हुआ। आपसे वो मेन जो है उसका स्क्रीनशॉट नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, लगाना चाहते हैं तो आप उसमें फ़ाइल में बेशक ये लगा दीजिए जो आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसको भी एंड पे लगा दें अगर लगाना चाहते हैं। मांगा नहीं हुआ, इन्होंने रिक्वायर्ड नहीं है कि अगर इसको नहीं लगाएंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। बस ये आपने लगाना है, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो शो हो रही हैं, आपका जो VUID है वो हर जगह शो हो रही है। ठीक है, ये मेरी वीडियो यहाँ पर मैं इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।